नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का किरचॉफ के नियम। एक्चुअल में जब जटिल परिपथ आ गए उसमें धारा निकालना, प्रतिरोध निकालना बड़ा कठिन होने लगा। तो उसके लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए ताकि जटिल परिपथ को आसानी से सॉल्व किया जा सके। यानी कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। कौन कौन से? पहला कहलाता है संधि नियम। संधि नियम या इसको धारा नियम भी कहते हैं। और जो दूसरा इन्होंने दिया था वो था वोल्टता का नियम या लूप का नियम। लूप नियम या आप सिंपल कह लो वोल्टता नियम। वोल्टता नियम। संधि नियम और वोल्टता नियम ये दो नियम इन्होंने दिया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये और बड़ा आसान है। बारी बारी से एक एक को जानते हैं। संधि नियम क्या होता है? पहले संधि जानो। संधि का मतलब होता है जहां पर कई धाराएं आपस में मिलती हो। ठीक है, दो से अधिक धाराएं जहां पर आपस में मिलेंगी उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? संधि। और ये नियम कहता क्या है? संधि नियम। संधि नियम कहता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, और ये सिंपल बताता है आवेश का संरक्षण। ध्यान रखना ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण को ये निरूपित करता है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो समेशन आई इक्वल टू 0। कोई एक संधि ले लिया जाए और उस संधि पर हम समझ ले कि आखिर कैसे इसको अप्लाई करते हैं संधि नियम को। तो मान लो कि ये इस तरह से हमने एक संधि दिखा दिया। इधर से धारा जा रही है, इधर से जा रही है। एक और दिखा देते हैं, इधर से इसे बाहर निकल रही है। ये है I1, ये है I2, I3, I4 एंड I5। ये हमने एक संधि ले लिया O। तो ये जो संधि है इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं सबका जो बीजगणितीय योग होना है वो क्या होना है? 0 होना है। कैसे होगा? जो संधि की तरफ जा रही है धारा वो तो इस जगह पर धारा बढ़ा रही है, उसको प्लस में लिया जाएगा। और जो संधि से दूर जा रही है धाराएं उनको हम माइनस में लेंगे क्योंकि वो धारा को कम करने का काम कर रही हैं। तो यहां पर अगर इस चीज को हम अप्लाई करें तो I1 प्लस I2 ये दोनों संधि की ओर जा रही हैं और जो संधि से दूर जा रहे हैं उनको माइनस में लिखे। माइनस का I3, माइनस का I4 एंड माइनस का I5। सारी धाराएं हो गई बराबर 0। ये कहलाता है संधि नियम। इसको हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर, माइनस वाला पार्ट उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितनी धाराएं संधि की ओर जा रही हैं उतनी ही धारा संधि से बाहर जा रही है। मतलब आवेश ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम कहते हैं विद्युत धारा। तो आवेश ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, केवल आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आवेश संरक्षित है। यानी कि संधि नियम जो या धारा नियम है ये क्या करता है? आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। दूसरा नियम लूप नियम या उल्टता नियम जिसे कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया? किरचॉफ ने कहा कि कोई भी अगर बंद पास हो या बंद लूप हो, किसी बंद पास में कुल विभव पतन शून्य होता है। कुल विभव पतन शून्य होता है। अर्थात
से आप लिख सकते हो समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0। विभव पतन मतलब विभव में हानि या आप कह सकते हो विभवांतर। तो जो विभव हानि होता है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बताता है, विभव की परिभाषा क्या थी, V इक्वल टू W/Q, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, या किया गया कार्य का मतलब होता है व्यय ऊर्जा। तो जब यहाँ पर विभव पतन शून्य है तो व्यय ऊर्जा कितनी हुई, शून्य, ऊर्जा नष्ट ही नहीं हुई। तो ये क्या बताता, ये बताता ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो लूप नियम या वोल्टता नियम है किरचॉफ का, ये निरूपित करता है ऊर्जा संरक्षण को, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये बताता है। कैसे अप्लाई करेंगे इस नियम को, इसके लिए कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पास विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है, सबके लिए किरचॉफ का नियम है, बट हम यहाँ विशेष रूप से खाली प्रतिरोध के लिए पढ़ने वाले हैं और सेल के लिए पढ़ने वाले, हालांकि ये संधारित्र के लिए भी होता है और आगे इंडक्टर जो पढ़ते हैं प्रेरकत्व, उसके लिए भी होता है, सभी के लिए केवीएल होता है। ध्यान रखना, संधि नियम को केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और वोल्टता नियम को केवीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसमें अपने पास मान लो कि ये एक प्रतिरोध है और ये है धारा की दिशा, इसमें आई, प्रतिरोध आर, और आप जब इसमें लूप सेलेक्ट करते हो तो लूप के अनुदिश हमें चलना पड़ता है। मान लो लूप आपने ऐसा सेलेक्ट किया कि इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हो मेजरमेंट करने के लिए, तो इस डायरेक्शन में जब नापेंगे तो देखो धारा जब प्रतिरोध से जाएगा तो प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध में जब धारा जाएगी तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि वो ऊर्जा का लॉस करेगा, यानी कि इसमें विभव पतन होगा, पतन होगा, इसलिए इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर लिया जाएगा वो माइनस में, यहाँ ज्यादा विभव और इधर कम विभव, तो ज्यादा विभव यानी कम विभव से ज्यादा विभव घटाएंगे अगर तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर जो डेल्टा V लिया जाएगा वो होगा माइनस का IR। अगर यही चीज उल्टा करें, यानी कि आप इस डायरेक्शन में मेजर करो धारा के विपरीत दिशा में, तो जब विपरीत दिशा में मेजर करोगे तो जो डेल्टा V हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का IR। ठीक है, ये है किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। ठीक यही चीज हम सेल के लिए भी लगाते हैं। सेल में क्या होगा, जैसे कि ये है सेल अपने पास, विद्युत वाहक बल इसका है E, ये माइनस और ये प्लस। सेल में अगर मेजरमेंट करना है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, इधर से इधर नाप रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ, धन टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। तो जो धन टर्मिनल होता है वो उच्च वोल्टेज पर होता है और ऋण टर्मिनल निम्न वोल्टेज पर। तो जब अंतर निकालोगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव घटाओगे, तो फिर क्या मिलेगा, उत्तर माइनस में मिलेगा। तो इसमें जो डेल्टा V लेंगे वो लेंगे माइनस का एप्सिलॉन। यही चीज अगर आप उल्टा नापते हो, यानी कि इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में नापोगे तो माइनस से प्लस की तरफ जब आओगे तो उस केस में जो डेल्टा V लिया जाएगा वो हो जाएगा प्लस का एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह से ये आप याद रखिएगा चारों नियम, और इन्हीं की सहायता से हम केवीएल को यूज करते हैं। ध्यान रखें, विभव पतन आपको निकालना होता है, जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो प्रतिरोध से जो विभव पतन मिलेगा वो माइनस का IR मिलेगा, और अगर आप धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो जो विभव पतन मिलेगा वो प्लस का IR मिलेगा। सेल के लिए अगर आप धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हो तो विभव पतन माइनस में, और अगर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर आ रहे हो तो विभव पतन प्लस में लिया जाता है, इसका ध्यान रखें। एक बात और, केवीएल को आप सिर्फ बंद पास में ही नहीं लगा सकते, खुले पाथ में भी लगा सकते हो, लेकिन कैसे लगाएंगे उसको समझिए। जैसे कि हमने एक परिपथ बनाया इस तरह से, ये यहाँ एक सेल लगा दिया, इधर एक दूसरा परिपथ लगा दिया, इधर दूसरा सेल लगा दिया, एक और प्रतिरोध लगा दिया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ प्रतिरोध R1, ये है R2 और ये है R3। विद्युत वाहक बल इसका एप्सिलॉन1 और इसका एप्सिलॉन। अब इसमें अगर बिंदुओं A और B के बीच आपको विभवांतर पता करना है तो इसमें मान लो कि अगर ये धारा I प्रवाहित हो रही है, श्रेणी क्रम में सभी में धारा एक ही रहती है,
अगर बिंदुओं ए और बी के बीच आपको विभवांतर निकालना है तो केवीएल इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, खुले परिपथ पर भी। इस ए का कुछ विभव होगा, मान लीजिए वी ए, और इस बिंदु बी का विभव होगा मान लीजिए वी बी। तो यहां से शुरू करें, ए से वी ए, धारा की दिशा में मेजरमेंट करना शुरू करते हैं हम। तो धारा की दिशा में जाते हैं तो विभव पतन जो होता माइनस का आई आर होता, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस आई आर वन। इधर सेल पर पहुंचे, ये धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल। जब धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लेंगे किसमें, माइनस में। धन से ऋण की तरफ जाते समय विभव पतन माइनस का एप्सिलॉन, यानी कि माइनस का एप्सिलॉन 1। फिर दूसरा प्रतिरोध पड़ रहा है, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं इसलिए माइनस में चलेगा, माइनस का आई आर 2। फिर अगला सेल पड़ रहा है, इसमें भी देख रहे हो हम धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं, तो धन से ऋण की तरफ जाने पर माइनस में लेते हैं, यहाँ पर माइनस का एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 है यहाँ पर। फिर तीसरा प्रतिरोध पड़ रहा है, अभी भी हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं इसलिए माइनस का आई आर 3। टोटल यहाँ बी पर पहुंच गए। जब बी पर पहुंच गए तो ये किसके बराबर होगा, बी के विभव के बराबर होगा। ओके, हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच विभवांतर। तो बी को इधर ले, बाकी सबको उधर कर दीजिए, यानी वी ए माइनस वी बी निकालेंगे, ये सारा कुछ उधर भेजेंगे। ये सेल दोनों पहले भेजते हैं, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, चिन्ह बदल जाएगा। इसमें तीनों में आई को कॉमन कर लें, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं, ठीक है, केवीएल का उपयोग करके। आइए इस पर कुछ सवाल लेंगे ताकि आपको इसमें क्लियरिटी आए।